हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर ये सो फार क्या होता है, तो सो फार का इस्तेमाल किस सिचुएशन में होता है, तो आज का वीडियो उसके बारे में है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। गाइज, सो फार गाइज, वीडियो को पूरा देखना होगा समझने के लिए, क्योंकि मैंने चित्र के माध्यम से भी समझाया है और यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं और सो फार का एक और छोटा सा इस्तेमाल बताया है, तो तब जाकर ये क्लियर हो जाएगा कि कहां पे यूज होता है। गाइस, तो शुरू करते हैं। गाइस, सो फार एक एडवर्ब है। ओके, एडवर्ब का काम करता है ये। अब इसका इस्तेमाल क्या है, हिंदी में देखते हैं कि क्या यूज है इसका। हिंदी में अगर इसका मतलब देखें, अब तक लिखा हुआ रहेगा, अब तक। तो अब तक के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट मेन सिचुएशन क्या है वो समझते हैं। गाइस, मेन सिचुएशन है कि अप टू द प्रेजेंट पॉइंट, यानी कि प्रेजेंट पॉइंट तक की बात कर रहे हैं। क्या है प्रेजेंट पॉइंट, समझते हैं। गाइस, मान लीजिए कोई काम स्टार्ट हुआ, जब वो स्टार्ट होकर आगे बढ़ा तो ये बात पास्ट की हो गई। अब मान लो कि आपने 2 साल पहले कोई काम शुरू किया, अब 2 साल से अभी प्रेजेंट है, तो 2 साल पहले जो शुरू किया वो पास्ट हो गया। तो आपने कोई काम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जब आप मिडिल में पहुंचते हैं, जब आप प्रेजेंट लेवल पे बात करते हैं, और फिर जिस दिन वो काम खत्म होगा वो उसका एंड लेवल होगा। तो आप प्रेजेंट लेवल पे जब काम खड़े होकर बोलते हैं कि अब तक मैंने ये नहीं किया है, अब तक यानी कि जब से मैंने शुरू किया है उससे लेकर अब तक, अब आगे फ्यूचर का मुझे पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, बट अब तक उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, अब तक नहीं किया है, आगे पता नहीं। तो सो फार का इस्तेमाल हम कब करेंगे कि अप टू द प्रेजेंट पॉइंट पे आप खड़े हैं और प्रेजेंट पॉइंट तक क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, उस पे सवाल जवाब, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको सब बोलना है। अप टू द प्रेजेंट पॉइंट, फ्यूचर नहीं पता, यानी कि साफ लिखा है कि फ्यूचर इज अननोन, यानी कि फ्यूचर पता नहीं है। अब तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं, बाकी मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अब तक, इस पॉइंट तक। तो समझ में आ रहा है, अप टू द प्रेजेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं इस वक्त तक ये हो गया है, तो आपको सो फार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो फार सिचुएशन समझ में आ रहा है, चित्र के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए कि एक लड़की है, इसने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की। अब ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करने के बाद अभी प्रेजेंट लेवल पे ये कह रही है, प्रेजेंट लेवल पे यानी कि जब ज्वाइन किया और प्रेजेंट लेवल पे आ गई, तो ये ज्वाइन वाला तो पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है। जिस दिन इसका कोर्स कंप्लीट होगा वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। ये रहा पास्ट, जब ज्वाइन किया, इस वक्त बीच मझधार में है प्रेजेंट, जब फिनिश होगा तो फ्यूचर। तो प्रेजेंट में जब ये बोलेगी, जैसे इसने बोला कि आई हैव लर्न्ड टेंसेस सो फार, तो प्रेजेंट लेवल में कह रही कि भाई अब तक, इस पॉइंट तक, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक मैंने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, आगे पता नहीं फ्यूचर में और क्या क्या होगा। तो सो फार का मतलब है कि प्रेजेंट लेवल तक। यह है अंग्रेजों का स्टाइल समझने का। अब इस पर एग्जांपल देखते हैं गाइस। पहला एग्जांपल है कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब सो फार, तुमने बहुत अच्छा काम किया है अब तक, यानी कि तुमने काम करना शुरू किया, जब से तुमने काम करना शुरू किया उससे लेकर अब तक, इस प्रेजेंट पॉइंट तक, तो भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फ्यूचर इज अननोन, भविष्य का पता नहीं कि आगे भी तुम अच्छा करोगे या नहीं करोगे। सो फार समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल, यू हैवंट पेड फॉर एनीथिंग सो फार, तुमने किसी भी चीज के लिए अब तक पे नहीं किया है, यानी कि हम साथ में टूर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में भी मैं जा रहा हूं, मैं पे कर रहा हूं, हम कुछ खरीद भी रहे हैं तो सबके लिए मैं ही पे कर रहा हूं, तो मैं किसी से कह रहा हूं कि देखो भाई अब तक तो तुमने पे नहीं किया है, यानी कि जब से हमने ये टूर शुरू किया है, जब से हम ये घूम रहे हैं, जब से ये खर्चा चल रहा है, अब तक मैंने पे किया है, तुमने नहीं किया। इस प्रेजेंट लेवल तक तुमने पे नहीं किया है, अब इसके बाद का जो लेवल आएगा पता नहीं तुम करोगे कि नहीं करोगे। तो मैं उसे कह रहा हूं कि यू हैवंट पेड फॉर एनीथिंग सो फार, अब तक किसी चीज के लिए तुमने पे नहीं किया, सो फार। हालांकि इसकी जगह जैसे सो फार जिनको नहीं पता उनके लिए अलग अलग वर्ड भी है, वो भी इस्तेमाल करेंगे, बट हम आज सिर्फ सो फार को देख रहे हैं। तो सो फार ऐसे सिचुएशन पे यूज होता है। अगला है एवरीथिंग हैज बीन डन स्मूथली सो फार,
यानी कि अब तक सब कुछ बड़े ही स्मूथली ढंग से किया गया है, अब तक तो किया गया है, आगे पता नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचर इज अननोन। प्रेजेंट लेवल में आप खड़े होकर कह रहे हैं कि अब तक तो यार सब कुछ ठीक गया है, पता नहीं आगे क्या होगा, फ्यूचर पता नहीं है। तो प्रेजेंट पॉइंट तक जब से शुरू हुआ तब से लेकर प्रेजेंट पॉइंट तक क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम। एक और देखिए, आई हैव गॉट 1 लाख सब्सक्राइबर्स सो फार। इस प्रेजेंट पॉइंट तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे जुड़ गए हैं, आगे पता नहीं। आगे है, हाउ मेनी लेसन्स हैव यू लर्न सो फार। कोई आपसे पूछ रहा है, अच्छा अब तक कितने लेसन सीख लिए तुमने, यानी कि जब से मान लो आपने मेरे वीडियोस को देखना शुरू किया है तब से लेकर अब तक कितने लेसन आपने सीख लिए हैं। तो सो फार हमने लास्ट में लगाया कि हाउ मेनी लेसन्स हैव यू लर्न सो फार। इस प्रेजेंट पॉइंट तक आपने कितने लेसन सीख लिए। फ्यूचर इज अननोन, फ्यूचर में न जाने कितने सीखेंगे। और देखते हैं, देयर हैजंट बीन एनी एक्सीडेंट इन दिस फैक्ट्री सो फार। अब कोई बंदा कह रहा है इस फैक्ट्री में अब तक तो भैया कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट का ऐसा केस नहीं रहा है अब तक, आगे पता नहीं जी क्या होगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि जब से कोई काम शुरू हुआ तब से लेकर इस प्रेजेंट पॉइंट तक क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है, वो दिखाने के लिए आपको लास्ट में लगाना पड़ता है सो फार, अब तक। ओके, इसका एक और इस्तेमाल है छोटा सा, इसको बोलते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मान लीजिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट का मतलब है कि उस सीमा तक, उस हद तक जहां पर आपको जाना है उस जगह तक, सो फार। कैसे दिखाता हूं, यहां लिखा है कि आई हैव 1 आवर टू रीच माई कॉलेज। कॉलेज जाने के लिए 1 घंटा है भैया, 1 घंटे में मुझे कॉलेज पहुंचना है। 1 आवर टू रीच माई कॉलेज, 1 ही घंटा बचा है कॉलेज जाने के लिए। बट आई थिंक आई वॉन्ट बी एबल टू गो सो फार। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा, 1 ही घंटा है, हो सकता है मुझे जाने में 2 घंटे लगते हो, बचा 1 घंटा है। तो दोबारा इसने कॉलेज वर्ड ना यूज करके यहां पर बोल दिया सो फार। तो इस सो फार का मतलब है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक मैं नहीं जा पाऊंगा। तो यहां पर भी सो फार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत कम यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है यही जो मैंने आपको समझाया है, सो फार यानी कि अब तक। तो जिन्होंने पूछा है आई होप कि वो समझ गए होंगे कि सो फार का क्या इस्तेमाल है। फिर से समझा दूं कि व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जब हम किसी सिचुएशन के मिडिल में हैं, प्रेजेंट पॉइंट पे खड़े हैं, जब से शुरू हुआ उसके प्रेजेंट तक, फ्यूचर पता नहीं कि अंत में क्या होगा, लेकिन अब तक तो भैया ये हुआ है, अब तक ये नहीं हुआ है, और अब तक क्या क्या हुआ है, ये सिचुएशन जीने के लिए आपको सो फार लगाना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।